अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे राइट किया और क्वेश्चन जस्ट है इवेल्युएट करना है, यानी इसको सॉल्व करना है जितना हो सके। तो ये गिवन दिया हुआ है हमें, एक फार्मूला है x³ माइनस y³ का इक्वल होता है x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ये आइडेंटिटी आपने याद करनी है। तो यहाँ पे इस टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई हो गया। जैसे हम सोल्यूशन में गए तो ये आप वैसे एक बार दोबारा लिखेंगे स्टेप, ये वाली पूरी टर्म, क्योंकि डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देता हूँ, समझाना होता है बस, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस तरह से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इस वाली टर्म को हमने ये और ये पूरा फार्मूला एज ये वाला लिख लिया और इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन निकाल। जैसे इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो x माइनस का था x प्लस का हो गया, y प्लस का था तो y माइनस का हो गया, बाहर माइनस आ गया -1 और ये दोनों के साइन चेंज हो गए। अब इस पूरी टर्म में से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। जो प्लस माइनस होता है उसके दो अलग अलग टर्म जनरेट होते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से x माइनस y कॉमन निकाला, यहाँ पे ये वाली पूरी चीज बच गई x² प्लस xy प्लस y² और यहाँ पे -1 बचा, तो -1 लिख दिया, ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। क्वेश्चन 14 का पार्ट 1, 14 का पार्ट 2 देखते हैं। ये हमें गिवन था, हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। तो इन दोनों क्यूब को हमने यहाँ पे यूज किया। 2 का क्यूब 8 को लिखा 2 का क्यूब और 2x का होल क्यूब बना दिया, क्योंकि x के ऊपर पहले क्यूब था। इसी तरह यहाँ पे 27 को लिखा 3 का क्यूब और 3y दोनों का होल क्यूब कर दिया। तो इस टर्म को ये राइट कर दिया, इस टर्म को ये राइट कर दिया। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे यही वाला फार्मूला दोबारा लगेगा, x³ माइनस y³ x माइनस y लिखेंगे तो ये x की वैल्यू है। यहाँ पे इस क्यूब को हम इस तरह से पूरी टर्म के ऊपर राइट कर दें, तो ये पूरा a बन गया, ये x बन गया और ये पूरा y बन गया। ओके, ये क्यूब इस तरह से ऊपर राइट किया जाता है। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस ये पूरी y की वैल्यू आ गई, ये चीज पूरी होगी। आगे आ रहा x की है तो ये x है, ये x वाली वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, 2x का स्क्वायर हो गया। इसी तरह आना है xy, तो x वाली वैल्यू राइट की, y वाली वैल्यू राइट की और एंड में आना है y² तो इस y वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस अगले स्टेप में ये वैसे ही इसके दोनों के स्क्वायर अलग अलग हुआ, 2 का स्क्वायर 4x² आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे वैल्यू अलग है ऊपर वैल्यू अलग है। तो ऊपर वाला 2x इस वन से मल्टीप्लाई कर 2x बन जाएगा, नीचे वाला 3y वैसे का वैसे रहेगा। और इसी तरह इस वाली टर्म का जब हम स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म इस तरह से आंसर बन गई। जब हमने इवैल्यूएट करना था, सिंप्लीफाई करना था जितना हो सकता है, तो जैसे ही फार्मूला अप्लाई हुआ एक स्टेप में सिंप्लीफाई होकर हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 करना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस लाजमी कीजिएगा